में होने हुए चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर जोर से जवाब देना। गोपालगंज वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? जंगल राज को हराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात अमित शाह के बिहार दौरे की कर रहे हैं। जी हाँ, कल रात अमित शाह पटना पहुंचे थे। पार्टी के तमाम पदाधिकारी, मंत्री, सांसद सभी से वो घंटों बिहार की राजनीति पर चर्चा किए। 2025 के चुनाव में क्या संभावनाएं हैं, किन संभावनाओं को तलाशने की जरूरत है, तमाम बिंदु पर अपने पार्टी नेताओं से उन्होंने खुलकर बात की, सबों से फीड लिया। फिर आज सहकारिता विभाग के कार्यक्रम जो आयोजित था, उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा। फिर एनडीए के तमाम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास में लगभग 45 मिनट तक रुके वो, बात हुई, फोटो सेशन हुआ, चर्चाएं हुई। फिर गोपालगंज वो निकल गए। लेकिन गोपालगंज पहुंचते ही उन्होंने जो ऐलान किया है और जिस तरीके से ऐलान किया है, उस ऐलान के सहारे एनडीए की बैठक में क्या हुआ होगा या एनडीए की बैठक में किस बात की चर्चा हुई होगी, उसका कह सकते हैं कि एक लब्बो लबाब आप निकाल सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती है, लेकिन गोपालगंज की सभा में नीतीश कुमार की चर्चा तो छोड़िए, पहली बार बिहार में उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने की बात कही है खुलकर। और भाजपा की सरकार ही नहीं, कमल के फूल छाप पर वोट करना है, इसकी भी उन्होंने घोषणा ही नहीं किया, आह्वान भी किया। कहीं कोई चर्चा नहीं उन्होंने किया कि एनडीए को वोट करिए, सीधे तौर पर भाजपा को वोट करिए, भाजपा को जिताइए, भाजपा की सरकार बनाइए। मतलब अमित शाह बिहार दौरे पर आए और उन्होंने उस बात को, जिसकी चर्चा अमित शाह के आज तक के इंटरव्यू के बाद शुरू हुआ था कि भाई हम मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी, उसको लेकर बड़ी बवेला मचा। फिर कई तरह के बयानबाजी हुई, कभी सम्राट चौधरी, कभी दिलीप जायसवाल, अलग अलग कभी बयान दिए, फिर पीछे हटे कि नहीं नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, फिर नीतीश ही चेहरा होगा, बदलता रहा बयान। फिर नीतीश के बेटे का भी बयान आया। ये सारी चीज़ें चलती रही। बिहार की राजनीति में अगला सीएम कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात है वो नहीं, कौन सीएम होगा, इसको लेकर एक दबाव बनाने की कोशिश जदयू के द्वारा हुई। आज शाह ने उस दबाव को सिरे से लगता है जैसे खारिज कर दिया उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने गोपालगंज में ऐलान किया है। तो जरा सुनिए गोपालगंज में उन्होंने कहा क्या है, और बड़ा गौर से सुनिए और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। पूरे भाषण के दौरान तमाम चीज़ों की चर्चा हुई, नीतीश की भी तारीफ हुई, नीतीश के शासनकाल में बिहार का डेवलपमेंट हुआ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी, ये उन्होंने खुलकर पहली बार कह दिया। और इसके कहने का मतलब क्या है, या फिर इस ऐलान के बाद नीतीश का भविष्य क्या होगा, या फिर नीतीश के पास अब विकल्प क्या बचा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की बैठक बुलाकर कहीं नीतीश को उनकी हैसियत जता दी गई कि अब आपका ये आखिरी बैठक तो नहीं है। जरा सुनिए अमित शाह ने कहा क्या। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार
चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने ढेर सारे देश भर में ऐसे काम किए जिसकी भारत के आजादी के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में जोड़ नहीं। 60 करोड़ गरीबों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नक्सलवाद और आतंकवाद आज अंतिम सांस ले रहे हैं। और लालू जी, जब अटल जी ने आईटी की शुरुआत की तो आप कहते हैं आईटी वाईटी क्या होता है? क्या कंप्यूटर दूध दे सकता है? आज बिहार के हर युवा के हाथ में मोबाइल है, सस्ता इंटरनेट है और गोपालगंज का बच्चा ऑनलाइन पढ़कर विश्व के बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाए। ये सुविधा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की। और सहकारिता के माध्यम से पशुपालक, कृषि और ग्रामीण विकास को भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई और आज एनडीए फिर से एक बार बिहार की जनता के सामने आने वाला है। इस साल के अंत में होने हुए चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाइए। मुझे जोर से जवाब देना गोपालगंज वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? जंगल राज को हराएंगे क्या? तो मेरे साथ सुन लिया आपने, सीधे सीधे तौर पर अमित शाह ने यह घोषणा कर दी। मतलब नीतीश का चैप्टर क्लोज। शाह जिसकी शुरुआत आज तक चैनल पर इंटरव्यू के साथ, मतलब डिबेट के तौर पर बिहार के पॉलिटिकल सर्किल में एक डिबेट का मौका उन्होंने दिया। पिछले 4-5 महीने में जितनी भी बयानबाजी होनी थी सब कुछ हो गया और आज विधिवत कह सकते हैं कि अमित शाह ने मोहर भी लगा दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश और नीतीश के करिंदे जो बीजेपी की तारीफ करते थकते नहीं है, वो क्या करते हैं। ये तो साफ है कि ईडी, सीबीआई और आईबी जिस तरीके से लगातार हमला कर रहे हैं, उसके बाद कुछ बचा नहीं है। नीतीश के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा हुआ। लेकिन अब नीतीश का जदयू 2025 के चुनाव तक इस स्थिति में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज शाह के ऐलान के बाद फिर नीतीश के होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। और मतलब नहीं है तो नीतीश जिस स्थिति में हो, उनके वोटर अमित शाह के इस बयान से कह सकते हैं कि
इत्तेफाक रखेंगे क्या? क्योंकि आज जो कुछ भी उन्होंने कहा है सीधा सीधा दो टूक कहा है, कोई लाग लपेट नहीं। वोट उन्होंने कमल के फूल छाप पर मांगा और सरकार बीजेपी की बनाइए, ये खुलकर उन्होंने कही। और ये भी कह दिया कि इस वर्ष के आखिरी में चुनाव होना है। मतलब पहले चुनाव को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत सारे चैनल ने अटकलें लगाई कि जून में चुनाव होगा, मई में चुनाव होगा। अमित शाह ने उस अटकल को भी खारिज कर दिया कि भाई समय पर ही चुनाव होगा। लेकिन ऐसे में एक बड़ी बात है कि शाह के लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत सारी बातें कह रहे थे, मतलब जब तक गठबंधन नहीं हुआ था। और अंततः मोदी को नीतीश से बात करनी पड़ी और सम्मानजनक समझौता करना पड़ा। और ये भी लोकसभा चुनाव का परिणाम बगैर नीतीश बिहार में यूपी से भी बुरी होती, ये बात मोदी समझ रहे थे। और परिणाम आने के बाद भी ये बात साफ दिखा कि अगर नीतीश साथ नहीं होते तो बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति हो जाती। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि विधानसभा चुनाव को लेकर शाह इतना फायर क्यों है, एकदम फायर ब्रांड की तरह जो है बात कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हर सर्वे रिपोर्ट में तो अभी भी यही आ रहा है कि भाई नीतीश को तो बना कर रखना पड़ेगा, नीतीश को साथ लेकर चलना पड़ेगा, नीतीश के बगैर बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती है। और अगर नीतीश नहीं रहे तो फिर नीतीश के वोटर क्या, नीतीश के समर्थक बीजेपी को वोट करेगा क्या? बड़ी बात है। आज ही हमने खबर चलाई है ना कि किस तरीके से विश्वविद्यालय में क्या क्या हुआ और किस तरीके से विद्यार्थी परिषद के अधिकांश उम्मीदवार चुनाव हार गए। जदयू के उम्मीदवार को बाहर करने के बावजूद भी एक रणनीतिक तहत बाहर किया गया, लेकिन उसके वोटर ने निर्दलीय करार कर दिया या फिर कांग्रेस को वोट देके विद्यार्थी परिषद का को कह सकते एक सीट किसी तरीके से जीत के बाकी सीटों पर हरा दिया वो। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आज शाह ने जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने अपनी बात को रखा है, ऐसे में फिर नीतीश के वोटर पर ही सब कुछ निर्भर है कि वो 2025 में नीतीश को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर उसके वोटर भी इस बात को मानने को मजबूर होंगे कि अब बहुत हो गया, चलिए अब बीजेपी के साथ हम सब चल जाते हैं। क्योंकि अब ये साफ हो गया कि बीजेपी को जनता ही रोक सकती है, क्योंकि स्पष्ट तौर पे शाह ने आज कह दिया। तो ऐसे में अब जनता पर ही निर्भर करती है कि वो बीजेपी को रोक पाती है या नहीं रोक पाती है, या फिर प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार बिहार में कमल खिलेगा। देखने वाली बात होगी। और ये दिलचस्प वो दौर होगा जब बिहार में कमल का फूल छपेगा ही नहीं, खिलेगा। क्योंकि आज शाह की घोषणा वो भी एनडीए के मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद गोपालगंज पहुंचकर उन्होंने जो घोषणा की है, संकेत तो दे ही दिया है इन्होंने।